एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आज है सावन मास की तेरस। तो तेरस पे मैं अपना पूजा पाठ जो भी करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो फिर यहाँ ये देखिए, मैंने सुबह उठा, सबसे पहले आगे बच्चों को भेजा। सबसे मेरा पहला काम क्या होता है कि जो काम जो जैसे गाय भैंस का वो उतना करके उसके बाद सबसे पहले मैं अपने बच्चों को भेज लिया। उसके बाद ही मैं पूजा पाठ में, क्योंकि होता है ना वो 7 बजे जाते हैं, तो फिर उस अगर ना कर पाओ पूजा, और मेरी पूजा आज लंबी चलने वाली थी तो इसलिए मैं सोची कि ना इधर की होंगी ना उधर की, इसलिए बच्चों को भेज लेती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ। तो फिर बच्चों को भेजा, उसके बाद फिर से मैंने गैस साफ़ किया, सब कुछ किया और यहाँ बनाने लगी पूड़ियाँ। और रोट मुझे चढ़ाना था भोले बाबा पे। तो ये देखिए, मैंने छोटी छोटी करके सारी पूड़ियाँ हाथ से बनाई है। मैं रोट का मतलब ये होता है कि मेरा जो मानना है, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो जो मेरा मानना है कि जो रोट होता है ना, तो रोट की तरह होता है। जैसे अगर हम पूड़ी हलवा चढ़ा रहे हैं तब वो बेलन से बेला जाता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि अगर जब जिस दिन जैसे रोट चढ़ाना होता है ना, तो हमारे यहाँ प्रयागराज में सब अक्सर घरों में कहते हैं कि आज मुझे रोट चढ़ाना है। तो वो ना ऐसे ही बनता है, हाथ से बनाते हैं ऐसे, हाथ से ही, जैसे हाथ के सारे बेलते हैं, चाहे जितनी बड़ी कर लो हाथ से कर लो, बेलन नहीं लगाना है। और जैसे नवरात्रि में माता रानी के लिए पूड़ी हलवा खीर बनाते हैं ना, तो वो उसमें बेलन लगाया जाता है, वो बेल के उसके बाद ही चढ़ाया जाता है। तो वो पूड़ियाँ हुई और ये रोट हुआ। तो ऐसे मेरा मानना ये है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर एक बार कमेंट करके, अगर जिसके जिसके घर में कैसे होता है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो यहाँ ये मैं आज था तेरस, तो तेरस पे मैं जो मुझसे हो पाता है वो मैं करती हूँ। तो ना ज़्यादा नहीं करती, तो फिर जैसे हो पाता है मुझसे उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ मैं सारी पूड़ियों को निकाल लूँगी। ये देखिए, तो मुझे अभी पूजा के अलमारी पे, जैसे जहाँ अंदर पूजा करते हैं ना वहाँ भी चढ़ाऊँगी, और जो बाहर भोले बाबा रखी हूँ वहाँ भी चढ़ाती हूँ। दो जगह चढ़ाना था। तो मुझे यहाँ पूड़ियाँ उस तरह से उतना मैंने आटा गूँथा था कि इतने में हो जाए। तो यहाँ फटाफट से, और ये देसी घी में बनाई जाती है पूड़ी। तो फिलहाल ये तो सभी जानते होंगे, क्योंकि ये रिफाइंड या डालडा में नहीं बनाया जाता, ये देसी घी में पूड़ी बना के उसके बाद ये चढ़ाते हैं। चाहे जो भी आप, चाहे जिस भगवान को चढ़ाएंगे, तो देसी घी की ही पूड़ी बनती है। तो यहाँ मैंने बना लिया और कर लिया तैयारी पूजा की। तो यहाँ फ़िलहाल पूड़ी तो बना लिया, पर थोड़े से आटे का हलवा बनाती हूँ। यहाँ सूजी का हलवा नहीं बना रही हूँ, आटे का हलवा बनाती हूँ, जिसे हमारे प्रयागराज में कहते हैं पूड़ी और लपसी। तो वो चढ़ाता है, जो मेरे प्रयागराज की भाषा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे प्रयागराज में यही बोलते हैं कि पूड़ी और लपसी चढ़ाना है रोट में। तो फिर इस तरह से तो हम लोग भी करते हैं। तो पूड़ी और यहाँ आटे का हलवा बना ले रहे हैं। तो फिर वो चाहती तो सूजी का भी बना चाहती, पर सूजी शुद्ध नहीं मानी जाती, क्योंकि हम आटा अपने घर पे पिसवाते हैं, उसे धुल के अच्छे से करके पिसवाते हैं। और जो सूजी है वो मार्केट की होती है, पता नहीं, उसे तो हम गारंटी नहीं ले सकते ना कि वो साफ़ ही होगी, क्योंकि मान लो वहाँ से साफ़ आई होगी, यहाँ किराने की दुकान पे ही कोई खाना खा रहा होगा, किसी हाथ से, जूठे हाथ से ही छू लिया होगा। तो वो, पर जितना हो पाए, अगर अपना भगवान जी के लिए जितना अगर घर पे अपना शुद्धता हो पाए वो करना चाहिए। तो मैं इसीलिए सूजी का हलवा नहीं बनाई फिलहाल। मेरे यहाँ तो आटे का ही हलवा चढ़ता है। तो मैं यहाँ आटे का हलवा बना ली, और पूड़ी और चना एक गुड़, दो चीज़ ये भी चढ़ाते हैं। तो अगर किसी को मन हुआ तो खीर पर माता रानी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ माता रानी को ही खीर चढ़ाती हूँ, और भगवान को पूड़ी और हलवा चढ़ाती हूँ, और गुड़ और थोड़ा सा जैसे चना का दाल हुआ वो। तो यहाँ ये बन गया है मेरा, और पूड़ी और हलवा बन चुका है। तो अब मैं यहाँ लगा लूँगी दो थाली में।
तो एक मैं यहाँ माता रानी के लिए और कान्हा जी के लिए पूजा के कमरे में, और एक बाहर। तो दोनों थाली मेरी तैयार हो गई। अब मैं चलूँगी लेके इन दोनों को। ये देखिए 2 थाली मेरी तैयार हो गई, पूड़ी और हलवा। और इसमें रख ली थी मैंने मैं थोड़ा सा चना का दाल और गुड़। और पीछे देख सकते हैं कि मेरा इतना सारा ये कमरा बिखर चुका है, जो कि मैं पहले जैसा कि बता चुकी हूँ कि मेरी ना अलमारी जो टूट चुकी थी, उसमें इतना सारा सामान था ना, तो मैं पूजा वाला ही कमरे में सारे सामान को रख दी हूँ। तो क्योंकि पहले ये ना स्टोर रूम हुआ करता था, जब मेरा ऊपर नहीं बना था ना, तो मैं यही स्टोर रूम था। तो क्योंकि स्टोर रूम में डेली आते नहीं है, तो मैं भगवान जी को ऐसी जगह नहीं रखना चाहती जहाँ सब आते जाते रहे, क्योंकि वहाँ स्लीपर भी पहन के आ जाएंगे और फिर सब लोग शुद्ध नहीं होते हैं। जैसे हम औरतों को ही मान लो कि महीने में 4 या 5 दिन शुद्ध नहीं होती हैं, तो ऐसे ही तो अगर उस कमरे में कोई जाए तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं माता रानी को जहाँ रखी हूँ ना, इस कमरे में कोई भी नहीं आता, जो शुद्ध होता है और वही आता है। नहीं तो इस कमरे में कोई भी दरवाज़ा नहीं क्रॉस करता है। ये है हमारा। तो हमारे यहाँ पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व मैं करती हूँ। और मैं तो किसी का नहीं जानती, पर मैं जिस कमरे में पूजा भगवान जी रखी हूँ ना, उस कमरे में जैसे अगर कोई गया फ्रेश होने, उसके बाद आ गया पूजे में, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मेरे यहाँ होता है। अगर साफ़ सुथरा है तब तो आ सकते हैं, नहीं तो पूजे के कमरे में कोई भी नहीं आता। इसलिए मैं इस स्टोर रूम में ही रखना अच्छा समझी, क्योंकि यहाँ अब फ़िलहाल स्टोर रूम तो ख़त्म कर चुकी थी, यहाँ कुछ भी नहीं रखा है फ़िलहाल। अब तो सिर्फ भगवान जी हैं इस कमरे में, और कुछ भी मैं न रखती हूँ, न यहाँ ज़्यादा कोई आता है। अगर जब साफ़ रहते हैं तभी आते हैं, और जब अगर कोई भी अगर अशुद्ध हैं और या तो फिर फ्रेश हुए हैं, नहाए नहीं हैं, तो ऐसे इस कमरे में मेरे बच्चे तक जानते हैं। मेरे भले ही छोटे बच्चे हैं, पर वो भी जानते हैं कि भगवान जी वाले कमरे में नहीं जाना है। वो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं माता रानी के कमरे में नहीं जाना है, तो वो लोग इस नाम से पुकारते हैं ये कमरा, तो ऐसे नहीं जाते हैं। तो इसलिए तो इसी में मैंने रख दिया सारा सामान। अभी मेरी अलमारी बन के नहीं आई है, तो अब जब बन के आ जाएगी तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। पर देखिए पता नहीं कब तक जो भैया को बनवाती है ना, वो भैया बहुत लापरवाही करते हैं। अगर भैया वीडियो मेरा वो क्योंकि देखते हैं मेरा वीडियो, अगर देख रहे होंगे ना, तो जल्दी से आके मेरा अलमारी बना दीजिए, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। क्योंकि अब आने वाला है ना त्यौहार, तो त्यौहार में अगर कोई जैसे रक्षाबंधन पे काफ़ी लोग आते हैं, और त्यौहार आने वाला है, घर बिखरा रहता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, पर क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पूजा करके मैं आ गई, भगवान जी को नहलाया धुलाया, रोट चढ़ाया, वहाँ आ गई। वहाँ से फिर अब आई फटाफट से यहाँ भोले बाबा को चढ़ाने यहाँ बाहर। तो बाहर भी इस तरह से आगे गणेश भगवान को स्थापित किया, उनकी पूजा की। उनके बाद अब भोले बाबा की पूजा करूँगी इस तरह से, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली है, तो उनका पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि अगर उनकी फैमिली नहीं है तो भोले बाबा खुश नहीं होंगे। तो उनकी गणेश भगवान और गौरी माता को ज़रूर बैठाया जाता है। तो मैं यहाँ गणेश भगवान और गौरी माता की स्थापना की, बैठाए उनको। उसके बाद पूजन किया उनको, जो मेरे पास था फूल माला और रोट जो था मेरे पास सक्षम, वो मैंने चढ़ाया। तो इस तरह से मैंने यहाँ भी चढ़ा के और माथा टेका, पूजा किया। उसके बाद अब 2 जगह की तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। अब तीसरी जगह है, तो मैं इस तरह से करती हूँ तेरस की पूजा। तो आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ सुबह पूजा मैं इस तरह से करूँगी, बर्फ़ वाले भगवान को बनाऊँगी, भोले बाबा को। तो फिर यहाँ मैं एक पीढ़ा ली, और ये पीढ़ा मैं बता दूं कि इस पे बैठने के लिए यूज नहीं करती हूँ। ये जब मैं बनवाई थी ना, तभी मैं बड़ा सा बनवाई थी, क्योंकि ये जैसे चौकी तो बहुत बड़ी हो जाती, कभी कभार जैसे छोटा पूजा करना हो ना, तो मैं इस पीढ़े पे ही करती हूँ। तो ये पीढ़ा जल्दी बैठने के लिए काम में नहीं आता है। तो यहाँ मैंने एक पीढ़ा लिया, उस पर बिछाया लाल कपड़ा बिछाने के बाद, और एक पीतल की थाली लिया, उस पर ओम बनाया। ओम बना के उसके बाद इसमें थोड़ा सा फूल मैंने बिखेर दिया। तो बिखेरने के बाद अब सारी सामग्री को मैंने ले लिया है, पर बर्फ़ मैंने नहीं लिया, क्योंकि बर्फ़ अगर रखती ना तो फिर वो पिघल जाता। तो फिर ये देखिए इस तरह से मैंने 2 कटोरी में बर्फ़ बनाया था, और उसके बाद इस तरह से रख दिया।
तो बर्फ़ वाले भगवान जी को बना के आज इस टाइम तो उनकी पूजा करूँगी भोले बाबा की। उसके बाद शाम को मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा करूँगी। तो मिट्टी की शिवलिंग बोलते हैं, कहा जाता है और मानना है मेरा भी कि मिट्टी की शिवलिंग सबसे शुद्ध शिवलिंग होती हैं। तो ये बर्फ़ वाले बाबा जी भी है ना अमरनाथ में, तो उनकी भी पूजा मैं करती हूँ। सावन में एक बार तो ज़रूर करती हूँ। तो मैंने अभी किया नहीं था, तो फिलहाल मैं सोची कि तेरस पे ही करूँगी। मैं एक बार सावन में करती ही ज़रूर हूँ। तो बर्फ़ वाले बाबा का तो फिर यहाँ मैंने बना लिया शिवलिंग, और उसके बाद इनको जितना जितना मेरे पास है पूजा समर्पण करूँगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ भोले बाबा को पसंद है माला। तो वो देखिए अभी मुंह में है, इस समय नहीं आ रहा है। तो फिर रुद्राक्ष का माला, तो रुद्राक्ष का माला भगवान भोले को बहुत ही पसंद है। अगर आप भी पहन लो ना तो भोले बाबा आप पे हमेशा कृपया अपनी बरसाए रहेंगे, जो जो धारण करता है ये रुद्राक्ष का माला। तो यहाँ मैंने माला चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बेलपत्र उनका सबसे प्रिय है, तो शमी देव की पत्ती चढ़ाई और दुबरुआ चढ़ाया। फिर उसके बाद जितना फूल है, दूध, कच्चा दूध, गाय का शुद्ध दूध चढ़ाया। उसके बाद फिर यहाँ मिश्री, मूंगफली जो मेरे पास हो पाया, केला, तो सारे सामग्रियों चढ़ा के उसके बाद मैंने यहाँ करना स्टार्ट किया पूजा। तो यहाँ पूजा करके, और मैं देखिए एक चीज़ मैं भूल गई थी केला लेना, तो केला मैंने नहीं चढ़ाया था। तो ये देखिए यहाँ केला भी चढ़ा दिया और अब करना स्टार्ट किया इनकी धूप बत्ती से, और कपूर, दीप, धूप, कपूर और ये जला के इनकी कर लूँगी अच्छे से पूजा अर्चना। तो जितना मुझसे आ पाता है, जितना मुझसे बन पड़ता उतना मैं करती हूँ। अगर आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ मैं अच्छे से पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ करके उसके बाद फिर तो अब शाम की पूजा नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि शाम की पूजा मैंने कैसे किया था। वो भी मिट्टी की शिवलिंग बना के करूँगी। और कहा जाता है कि मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है तेरस पे। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।